समय भी सही है क्योंकि आपके पास कोई पॉपुलिस्ट मेजर लेने का दबाव नहीं है, पॉलिटिकल दबाव नहीं है। आप किसी लोकसभा चुनाव में नहीं जा रहे हैं, आप पहले से ही लंबे समय से सरकार में हैं और अब जब तीसरे टर्म में आप हैं तब तीसरे टर्म में कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि हमें हर पैसे की समीक्षा करनी चाहिए, जो पैसा कर रहे हो कितना प्रोडक्टिव हो रहा है। सिर्फ फिजिकल इंसेंटिव देकर अगर हम कोई प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उसको सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता। अनुज गुप्ता जी, ये इस कंसर्न को कैसे दूर किया जाए बजट में? धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से आपने बड़ा सही शब्द यूज किया, माहौल। और इसमें ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि बजट का पर्पस क्या है। यह सरकार बजट की वेट नहीं करती है रिफॉर्म करने के लिए। हर दिन एक बजट आ रहा है, एक तरीके से 365 डेज के बजट है। आप देखेंगे सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज हुआ 40% का, सिर्फ एक महीने पहले बजट से पहले वो हो गया। लेबर रिफॉर्म्स आए बजट के 2 महीने पहले। तो सरकार रिफॉर्म लगातार करे जा रही है, तो बजट सिर्फ एक दिन का लिमिटेड पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि जब तक बेसिक चीजें देश की ठीक नहीं होगी तब तक मार्केट नहीं बढ़ेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। तो बेसिक चीजों में क्या है कि बजट के दो पहलू है, जो साकेत जी भी बोल रहे थे। मैं कहूंगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब कि क्या आप सही सड़क पर दौड़ रहे हैं, उसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब कि उस सड़क पे स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें अगर हमें किस सड़क पे दौड़ना है, वो है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोर्ट्स का बजट देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोर्ट्स का बजट 10 गुना हो जाना चाहिए, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है देश में। दूसरा पहलू है हमारे हेल्थ का। आयुष्मान भारत में 50 का लोग हेल्थ में कवर किए जा चुके हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करके आयुष्मान भारत में जो फ्रॉड हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो और जो जेन्युइन पेशेंट्स है उनको लाभ ज्यादा मिल सके। इसी तरह लास्टली एजुकेशन को देखा जाए तो क्या हम आउटकम पे फोकस करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं। वर्ल्ड में एक पीसा नाम का एक टेस्ट है जो सारे स्कूल्स का होता है, जिसमें लास्ट टाइम जब इंडिया ने टेस्ट दिया था तो दुनिया में सबसे लास्ट में आया था और चाइना नंबर 1 था। क्या हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यूज करके आउटकम फोकस ला सकते हैं अपनी एजुकेशन में? तो मेरे ख्याल से बजट का फोकस होना चाहिए रिफॉर्म्स। बजट का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाए। उससे ऊपर चल के अगर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे तो ये बजट काफी अच्छा आएगा।